आदमी ने गेहूं के खेत में पेट्रोल की एक बोतल तोड़ दी। फिर उसने माचिस से गांव के मुखिया के गेहूं के खेत में आग लगा दी। लेकिन जब गांव के मुखिया ने ये देखा तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने आदमी को अंगूठा दिखाकर उसकी तारीफ की। गांव का मुखिया जोर से चिल्लाया और गांव वालों को आग बुझाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई वैसे वैसे किसी को भी दुख नहीं हुआ। इसके बजाय सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। दरअसल दुश्मन की सेना ने अभी अभी इस इलाके पर कब्जा किया था और उसी समय गेहूं की फसल काटने का मौसम भी था। ताकि अनाज दुश्मनों के हाथ न लगे, उस आदमी ने गाँव वालों को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने पूरा गेहूं नहीं काटा। उन्होंने सिर्फ गेहूं की बालियां काट ली और डंठल खेत में ही छोड़ दिए। फिर उन्होंने सारा अनाज छिपा दिया। जब दुश्मन गांव में आए तो उन्होंने खेत में आग लगा दी। उन्होंने इसे ऐसा दिखाया जैसे ये एक सामान्य आग हो। इसके बाद गांव वालों ने अपने चेहरे पर जानबूझकर मिट्टी लगा ली और दुश्मनों के सामने जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वे गेहूं को बचाने में असफल हो गए। लेकिन चालाक दुश्मन इतनी आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। उन्होंने एक स्थानीय व्यापारी को खुद जाकर जांच करने के लिए भेजा। किस्मत से उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन दुश्मनों ने देखा कि पास में एक और गेहूं का खेत है, इसलिए उन्होंने गांव वालों को मजबूर किया कि वे उस खेत की फसल काटें। दुश्मनों ने देखा कि गांव वाले हिल भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने तुरंत एक ग्रामीण को धमकी दी। मजबूरी में गांव वालों को दुश्मनों के लिए गेहूं काटना पड़ा। उसी समय उस आदमी ने इस खेत में भी आग लगा दी। ये देखकर गांव वालों ने तुरंत आग बुझाने का नाटक करना शुरू कर दिया। जल्द ही आग ने आखिरी गेहूं का खेत भी पूरी तरह जला दिया। लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। तभी उस व्यापारी ने खेत में छिपा राज खोज लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि गांव वालों ने पहले ही गेहूं की बालियां काटकर छिपा दी थी। यहाँ तक कि आग भी शायद उन्होंने जानबूझकर लगाई थी। आदमी ने फिर भी बहाना बनाया कि वह आग बुझाते समय बालियां काट रहा था। लेकिन व्यापारी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने सीधे चाकू निकाला और एक ग्रामीण के शरीर में घोंप दिया। ये देखकर गांव का मुखिया और सहन नहीं कर सका। वह एक निर्दोष ग्रामीण को इस तरह मरते नहीं देख सकता था, इसलिए उसे अनाज छिपाने की जगह बतानी पड़ी। लेकिन असल में गांव के मुखिया ने सिर्फ अपना ही अनाज दे दिया। उसने दूसरे गांव वालों का छिपाया हुआ अनाज नहीं बताया। फिर भी दुश्मन संतुष्ट नहीं हुए। वे असल में ये जानना चाहते थे कि आग किसने लगाई, लेकिन गांव वालों ने सच्चाई नहीं बताई। तभी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यापारी इतना निर्दयी होगा। उसने तो एक छोटे लड़के की जान से सबको धमकी दे दी। वह चाहता था कि कोई बताए कि आग किसने लगाई थी। इस बेहद खतरनाक पल में वह आदमी खुद आगे आ गया। उसने कहा कि वह बता सकता है कि आग किसने लगाई थी।